दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। जुड़ें हमारे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, क्योंकि देखिए भर्तियां शुरू हो रही हैं तो सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़ आपको अगर कहीं मिलेगी तो वो मिलेगी ASM न्यूज़ और आराध्या न्यूज़ पर। निश्चित रूप से आपका पुराना YouTube चैनल जिसका नाम मार्गदर्शन अकादमी था, उस चैनल का नाम हमने आराध्या न्यूज़ किया हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल का सपोर्ट करें, चैनल के साथ में जुड़ें अगर आपको सटीक न्यूज़ चाहिए तो। दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ जब से सुगबुगाहट तेज़ हुई कि पेपर हो जाएगा, तब से कोचिंग संस्थान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो आपको कभी ऑफलाइन कोचिंग को ऑनलाइन पढ़ाने उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग एक सामान्य परिवार से हो, 6,000 7,000 फीस आप नहीं दे पाओगे और ना आपके पास में इतना टाइम है कि आप सिविल लाइन जैसे क्षेत्रों में जा कर के रेगुलर क्लास ले सको। अच्छा, तो इसके लिए इन्होंने क्या बंदोबस्त किया, ऑनलाइन ऑफलाइन को भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उपलब्ध करा देंगे। तो इससे क्या होगा, इनको जितना पढ़ाना था वहाँ हॉल में बैठाना पड़ता है, तमाम प्रकार के खर्चे पड़ते, उससे इनको निजात मिली। और दूसरे इनका पैसा भी बचा, वो ऑनलाइन से प्रसारित करने वाला कार्य कर देंगे। और जैसे 12,000 कोचिंग का लगता था तो इससे उसको घटा करके आधा हाफ कर देंगे, 6,000 इनको सिर्फ अपने वीडियो के प्रसारण का मिल जाएगा, समझ लीजिए। तो कहीं न कहीं देखिए लूट मची हुई है। इस लूट से बचाने के लिए ही जब से हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे चैनल ने ये पहल की है, तब से विरोधी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनका ये कहना है कि आप फालतू में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंटरफेयर करता हूँ, ठीक है। आपके गोरख धंधे का मैं सपोर्ट किसी कीमत पर नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूँ। मैं इसीलिए 1000 में नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है बहुत सस्ता है तो इसमें से क्या आएगा, तो मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। कोई ऐसा वैसा नहीं कि आपसे सिर्फ ऐसे दावा भर कर दिया गया, केवल कह भर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नोट्स लीजिए, पढ़िए और आपको स्वतः पढ़ते ही पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से, है ना, इस पर किस तरीके का प्रयास किया गया है। मेरे साथ में जुड़िए दोस्तों। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती, यह आपका उद्देश्य अच्छी तरीके से होना चाहिए। भाषा शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उस पर भी मैं डिटेल से बताऊँगा। विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ आने वाली हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। सारी वीडियो को, इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, किसी प्रकार से कट मत कीजिएगा। आपको हमारे सारगर्भित नोट्स चाहिए तो आप 81 15 99 8001 पर करिएगा व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप कीजिए, नो कॉल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होने के साथ साथ गूगल पे नंबर भी है। आप इस पर पैसा जमा करिए 1000, स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास में सेंड कर दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर 81 15 99 8001 पर। और उसके पश्चात अपना एड्रेस हमें दीजिए, नाम, पिन कोड सहित, और विषय बताइए कौन से विषय का नोट्स आपको चाहिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स आप फ्री ले सकते हैं। 21 जून तक ये ऑफ़र है और लास्ट है ये कि 21 जून तक ही ऑफ़र रहेगा। उसके पश्चात अब प्रिंटिंग का जो कार्य कर रहा है, एक नोट से ही आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो ऑफ़र का लाभ उठाएं और आप लोग निश्चित रूप से नोट्स बुक करें। 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ में अवेलेबल होगा, मिलेगा। अब आते हैं आपकी भर्तियों की बात करते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब से उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट आया है, उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई। और मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से भी ये चीज़ कह दी है कि जो चूक हुई है वो जिस भी लेवल पे हुई है उसे दुरुस्त किया जाए। बिजली के लिए उन्होंने कह दिया है कि देखिए, लगातार बिजली दी जाए और बिजली के बारे में किसी प्रकार की अब कोई लापरवाही न बरती जाए। मैं देख रहा हूँ कि बिजली वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब से
भाजपा की सरकार आई है, बिजली व्यवस्था के मामले में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए, इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, आज जब शपथ ग्रहण होने वाला है उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री सूर्य सौर घर ऊर्जा योजना लेके आएंगे, सोलर प्लांट लगवाएंगे हर घर के ऊपर, 75,000 की राशि दी भी जाएगी शासन की ओर से। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और बिजली बिल जीरो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो दूरगामी रिजल्ट रहते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ना कि 1 लाख हम खाते में भेजेंगे, ये है वो है, राहुल गांधी जैसा बयान। राहुल गांधी के पास में दूरदर्शिता का अभाव है, सोचते हैं कि पैसा दे करके पब्लिक को ख़रीदा जा सकता है। पैसे देने पे जो मूर्ख लोग बिके और उसको वोट दिया, अपने आप में यह बहुत बड़ी चीज़ रही। और बाद में देखिए, सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ था, न्यूज़ चैनल्स पे दे रहा था बार बार कि जो महिलाएं इनको वोट दी हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी से 1 लाख रुपया लेने के लिए उनके घरों पर कतार लग रही है, ऑफिसों में कांग्रेस। दो अब 1 लाख रुपया। आपने सरकार बनने की बात नहीं की थी, आपने ये कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, दो वोट, तो बढ़िया वो करो। और देखिए, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो लोग गलत हैं वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी न किसी प्रकार से आपके मन में, है ना, जो देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति, अर्थात मोदी जी के प्रति जहर बनने का काम करेंगे। कतिपय लोग कुछ सीटें जीत गए हैं, है ना, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग, अब योगी महाराज भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि समाजवादी पार्टी का अगला टारगेट है 2027 के विधानसभा चुनाव जीतना। ठीक है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए निश्चित रूप से तैयारी में लग गई है सपा, और महाराज जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था के ही नाम पर नहीं जी सकते। ये उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, ये मंदिर बनवाने पर भी हरा सकती है, चाहे आप जितना कर दीजिए विकास, उससे विकास से कोई मतलब नहीं। गुंडों के साथ रह लेगी, लेकिन कहीं न कहीं वो सरकार बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। तो ऐसी लापरवाही ना करें, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी अच्छी भर्तियां करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अब भर्तियों की सौगात शुरू हो गई है। भर्तियों के लिए अधिकारियों को आदेश कर दिया गया है, और काफ़ी अच्छा, अब तो ऐसा एकदम कोशिशें भी लगातार बन रही हैं भाषा शिक्षकों को लेकर के भर्ती हुई कि अभी तक बताइए, अभी तक ये स्थिति है कि भाषा शिक्षकों का अध्याचन हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा है कि 12 जून तक हमें हर हाल में भाषा शिक्षकों का अध्याचन मिल जाना चाहिए। कितने अध्याचन हैं? हर विद्यालय में एक भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगी, जाहिर सी बात है पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। 3 भाषाओं की भर्तियां होंगी, अंग्रेजी की होगी, संस्कृत की होगी, हिंदी की होगी। और जाहिर सी बात है कि उर्दू की नहीं होगी, क्योंकि उर्दू पढ़ने वालों की संख्या कम है उत्तर प्रदेश में, और वैसे भी उर्दू वालों पर निर्णय सपक सरकार में लिए जाते हैं। सपक सरकार में क्या होता है, तो उर्दू वालों के लिए स्पेशल भाषा शिक्षक की परीक्षा ही करा ली जाती थी, उसमें अपने चहेतों को नियुक्ति दे दी जाती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी, है ना, बड़ी चीज़ है। दोस्तों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती के पश्चात LT ग्रेड को लेकर के जो लोग मारामारी मचाए, जिनका ये कहना है कि LT ग्रेड तो लोक सेवा आयोग लेके आएगा, लोक सेवा आयोग को लेके आना होता तो वो कभी का लेके आके चुका होता। उसने अपना अध्याचन पूरी तरीके से वो क्लियर करके उसके बाद में भेज दिया है। यही कर्म पहले कर लिया होता तो अभी तक उसका विज्ञापन आ जाता। लोक सेवा आयोग के बाद ये नए आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 जून को जो हमारे अध्यक्ष, यानी कल तक हमारे अध्यक्ष आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे अध्यक्ष जी, और उसके बाद में फिर कार्यवाही स्टार्ट होगी। अभी कार्यवाही चल ही रही है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष भी काम कर लेते हैं। जैसे ही अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, कल आए परसों आए, मैंने मान के चलिए कि 15 जून तक बोल रहे हैं कि अधिकतम। अभी देखिए मैसेज आया ना, इसलिए मैंने कहा, आप कहेंगे 10 जून आपने कहा, फिर 15 कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सुखद है दोस्तों, ये काफ़ी सुखद है। और काफ़ी दिनों से अध्यक्ष का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, अध्यक्ष का इंतज़ार अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। काफ़ी कुछ आप लोगों का भविष्य क्लियर होने वाला है, कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे सटीक जानकारी यहाँ पर मिल रही है।
मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े हमारे साथ में। देखिए, नए आयोग को यह सूचित किया गया है कि आपको ही अब LT ग्रेड की परीक्षाएं करानी हैं। आपको याद होगा जब इसमें आदेश जारी हुआ था, है ना, तो कितना, याद कीजिए, पूरा डिटेल से दिया हुआ था कि LT का पेपर कैसे कराएंगे। उसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही आप लोगों को LT का विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 21 जून तक आपका विज्ञापन LT का आ जाएगा। 21 जून तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। और रही बात ये, देखिए, जब से लताड़ पड़ी है, हम लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है 72,825 के लिए। 72,825 एक ऐसी भर्ती है जिसको पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा लगातार खींचा गया। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार ने, है ना, अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने कुछ चेलों को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से इस भर्ती में न केवल घपला किया, बल्कि इस भर्ती का पैसा भी खाया, ज़बरदस्त पैसा खाया। 4 अरब रुपए खा गए, गरीब बच्चों के 4 अरब रुपए खा गए। आज इन लोगों के मुंह से जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये छात्र हित की बात करते हैं तो मज़ा आता है इनकी बातों को सुन के। और जब इनके पास कमेंट करो कि यार 72,825 का क्या हुआ, पैसा खा गए, नौकरी भी नहीं दी लोगों को, इसके बारे में क्या कहना है? इनका कहना है कि हमारी सरकार रही होती तो करा लेते। तो भाई सरकार 5 साल रही ना, 5 साल तुमने चक्कर घिन्नी बना के रखा स्टूडेंट को। गरीब स्टूडेंट 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार कर्जा लेकर के फार्म भरा है ना, रात रात जाग करके फार्म भरा है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग रोज़गार देने की बात करते हो, है? ऐसे लोग रोज़गार देने की बात करते हैं, कितना बड़ा हास्यास्पद स्थिति है ना। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों से रोज़गार की उम्मीद करना जिनके शासनकाल में गुंडा राज था, जिनके शासनकाल में मुस्लिम समुदाय एक टैग लगा करके चलता था, एक, मैंने बताया नहीं था, एक होल्डिंग लगा के चलता था। क्या होल्डिंग? मुस्लिम बॉय। और हिम्मत नहीं पड़ती दरोगा जी इसको हाथ लगा दें, कमिश्नर खड़ा रहे तो हिम्मत नहीं पड़ती थी इसको रोक ले। तो ये गुंडा राज था। निश्चित रूप से आप देखे होंगे विधानसभा चुनाव के समय इन लोगों ने कितनी हुड़दंगई की थी। अभी कैरानस जीती कराहतन पर के समर्थकों पर, और उसके ऊपर केस भी हुआ है। उसके समर्थकों ने वहाँ उपद्रव मचाया था, वो भूल गई थी, वो सोची कि सपा की सरकार है। और काफ़ी बड़ी स्थिति हुई दोस्तों, हास्यास्पद स्थिति। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, जो गलत करेगा और उसके साथ में सरकार भी अच्छे तरीके से निपटेगी उससे। दोस्तों, काफ़ी कुछ अभी ये निर्धारित हो गया है। शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से होगी। आश्रम पद्धति के विद्यालयों में भी भर्ती आने वाली है। काफ़ी कुछ आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग अपना प्रयास करें, मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बीएड हमारा उद्देश्य है, बीएड को शामिल कराना हमारा उद्देश्य है, लेकिन आप लोग उतना संख्या बल को जोड़ेंगे तो आपके लिए ये 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, है ना, और ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। अच्छा दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के अतिरिक्त प्राइमरी भर्ती भी जम के आने वाली है। काफ़ी अच्छी मज़ेदार भर्तियाँ आएंगी, और जिसके लिए आप लोगों की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होने की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी से, है ना, उम्मीद करता हूँ, हाँ, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल का सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे ना। हाँ, और देखिए, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात उस दिन बोली प्रधानमंत्री जी के प्रशंसा में कि जो लोग इधर उधर से जीते हैं, यानी इंडिया गठबंधन की उनका संकेत था, वो अगली बार फिर हारेंगे। उनको मालूम है कि किस प्रकार से जीते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग शिक्षकों की भर्ती अच्छी तरीके से करें,
और LT ग्रेड की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि विज्ञापन इसका आने वाला है। इसके अतिरिक्त आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखिए, जूनियर एडिटर की मेरिट बन रही है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को, है ना, जूनियर एडिटर भर्ती देखने को मिलेगी। आज से थोड़ा गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, सावधान रहिएगा। लू का दूसरा दौर चढ़ेगा, पारा अभी 5 दिन तक राहत के आसार नहीं। देखिए, बारिश की संभावना जो है 21 जून से स्टार्ट हो रही यूपी में। हाँ, तो काफ़ी कुछ है दोस्तों। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने मनोबल को कम ना करें। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग अपने मनोबल को बनाए रखें, तैयारी करते रहें। आज तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला भी है, लेकिन अमेरिका से ही हार गया पाकिस्तान, तो इंडिया से क्या करेगा। अमेरिका जैसी पिद्दी टीम से हार गया, तो ये क्या इंडिया से लड़ेंगे। हालांकि हल्के में किसी को लेना ठीक नहीं होगा। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा हाईलाइटेड होता है। बाबर आजम के तो इतिहास ही है लगातार हारने का। तो एंजॉय कीजिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती अब होने वाली है। इसके साथ साथ जितनी भी भर्तियाँ आपकी हैं सब खुलेंगी, और किसी प्रकार का आपको संशय नहीं होना चाहिए। मनोबल आपका नहीं टूटना चाहिए। हम आपके लिए सदैव बेहतरीन करेंगे दोस्तों, है ना। और मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जैसे कुछ लोगों ने अनुरोध किया था कि सर जी ये बताइए, क्या भर्तियों की रफ्तार सच में पकड़ाने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 15 जून तक वेट कीजिए। आप लोगों को भर्तियाँ शुरू होने का पूरा शुभ संकेत मिल जाएगा, है ना। और पूरा कैलेंडर तैयार है, साल भर का कैलेंडर भी आपको दे दिया जाएगा। परीक्षाएं जो हैं वो आपकी जुलाई अगस्त माह में संपादित हो जाएंगी। जुलाई में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, उसी की परीक्षा सबसे पहले कराएंगे। उसके बाद उच्च से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आपका माध्यमिक में आएंगे, फिर जूनियर में आएंगे, फिर प्राइमरी में आएंगे। प्राइमरी की भी भर्ती होगी। सबका शेड्यूल लगा हुआ है, उसी हिसाब से आप लोगों का होता जाएगा। और देखिए दोस्तों, अच्छा बुरा ये जीवन का हिस्सा है, ठीक है। जब तक आप अपने जीवन में इन बातों को नहीं ढालेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। अगर हमने अपने जीवन में कभी इन बातों को ही महत्व दिया होता, हिम्मत हारी होती, लड़ाई न लड़ी होती, जीत न हासिल की होती, तो आज शायद हम भी निराशा के गर्त में धंसे रहे थे। और निश्चित रूप से इससे काफ़ी दुखद संकेत मिलता, और आज लाइफ नारकीय हो गई होती। लेकिन आज लाइफ अच्छी है ना, सुखद ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो सिर्फ यही कारण है, सबसे बड़ा रीज़न, है ना, कि हम आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने संघर्ष किया अपने लाइफ में, और 2013 के प्रवक्ता में चयनित हुए। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप परिश्रम करें और हमारे नोट्स लेकर के पढ़ें। हम देखिए आप लोगों के हितैषी हैं, इसलिए आपका बुरा नहीं चाहते, और ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, हमारे नोट्स लेकर के पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप महंगी कोचिंग संस्थानों में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपको ये लगता होगा कि लोग कोचिंग पढ़ाते हैं ये किताब ही लिख करके, तो देखिए मैं ये क्या करूं दोस्तों। मेरा काम है कि जो लोग शोषित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको उनका पैसा खर्च होने से बचाना। और मैं आपको एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री दे रहा हूँ। कोचिंग संस्थान वाले प्रचार करते हैं बकवास नोट्स है, ये है वो है, क्योंकि उनके गोरख धंधे को हमने बंद करा दिया। कल भी 1600 से ज़्यादा लोगों ने नोट्स बुक किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज भी ये निर्णय बदस्तूर जारी रहेगा। 1600 लोगों ने नोट्स बुक किया, और ये अपने आप में सुखद है। ये लोकप्रियता को दर्शाता है। सिपाही भर्ती के भी नोट्स अभ्यर्थियों ने लिए, LT के भी लिए, TGT के भी लिए, जूनियर एडिटर के भी लिए, क्योंकि जूनियर एडिटर की भी भर्ती हर साल आएगी। भाषा शिक्षकों के नोट्स लिए, सबका प्रारूप भी जारी हुआ है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत TT का भी नोट्स खूब बिक रहा है, सुपर टेट का भी नोट्स खूब बिक रहा है। तो ये चल रहा है बदस्तूर और चलेगा ही। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि आप सब अपने कार्य में लग जाएं, लगातार प्रयास करें। और देखिए, राजनीतिक विचारधारा हमारी आपकी अलग हो सकती है दोस्तों। मेरा किसी राजनीतिक दल कोई स्पेशली ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई किसी को गाली दे रहा हूँ। मैं सच्चाई बयां करता हूँ। वो सच्चाई चाहे यहाँ पे योगी महाराज से भी गलती हुई, देखिए उसका खामियाजा भी भुगत लिए। ये है खामियाजा, गलती किसी की खामियाजा। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलतियाँ की, यही ये घोषणा करके चले गए होते और ये बोलते कि इतनी इतनी भर्तियाँ हम घोषित कर रहे हैं, इसके पश्चात चुनाव में जाते तो इसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि भर्ती हम कर तो रहे हैं। आप सिर्फ ये कह करके नहीं जा सकते कि हमने तो नया आयोग गठित कर दिया, आपने पल्ला झाड़ा उस टाइम पे। जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं तो इतना ज़्यादा रोज़गार दे देंगे, 5 साल बाद जब जाएंगे जनता के सामने तो जनता फिर पूछेगी कि जिताए तो रोज़गार के मामले पे, रोज़गार वो नहीं दिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और बस यही सब कहना था। आगे आप लोग स्वतः समझदार हैं, तैयारी अपनी करते रहें। किसी प्रकार की बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।